दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम आज नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश पोएट्री। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं मतलब कितने चैप्टर होते हैं और 4 चैप्टर हैं इसमें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फाउंटेन, जिसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। पार्ट का नाम है द फाउंटेन। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्लास 10th का अभी बैच शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड पोएट्री द फाउंटेन, इसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। द फाउंटेन इसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। स्टेंजा 1 देखिए क्या कहता है। स्टेंजा 1, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टल नाइट। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कवि कहता है, कवि कहता है सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता हुआ ऊपर देखा। देखो, इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लाइट में प्रकाश, शाइन में चमकना। कवि कहता है, कवि कहता है सूर्य की रोशनी में, सूर्य के रोशनी में, सनशाइन सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता हुआ, फवारा चमकता हुआ ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। फवारा चमकता हुआ ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। into the sunshine full of the light leaping and flashing from mortal night। देखिए, leaping and flashing from mortal night, और दिन रात, और दिन रात वह लगातार गति में रहता है। मतलब कवि क्या कह रहा है, कवि कहना यह चाहता है कि सूर्य की रोशनी में फवारा जो है हमारा वो चमकता है और लगातार गति में रहता है। फवारा चमकता है और दिन रात लगातार गति में रहता है। यही देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ, मतलब इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सनशाइन में चमकना, सूर्य की रोशनी में, लाइट में प्रकाश। तो कब यही कहता है कि सूर्य, फिर से देखिएगा एक बार, कब यह कहता है कि सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता है और लगातार, ठीक है, फवारा चमकता है, सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता है। ठीक है, और लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टिल नाइट, और सुबह से लेकर रात तक, फ्रॉम मॉर टिल नाइट, फ्रॉम मॉर मतलब मॉर्निंग, सुबह से, टिल नाइट, टिल मतलब तक, ठीक है, और से, फ्रॉम में मतलब से, नाइट में रात, मतलब सुबह से लेकर रात तक वह उछलता है, उछलता हुआ प्रतीत होता है या गतिमान में रहता है। मतलब देखिए, कवि लेखक बस यहाँ इतना कहना चाह रहा है कि सूर्य की रोशनी में फवारा चमकता है और उछलता हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो हमारा फवारा है वो चमकता है और उछलता हुआ प्रतीत होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टिल नाइट, मतलब सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक वह सदा गति अवस्था में रहता है। यही इस स्टेंजा का सार है। देखिए स्टेंजा 2, सॉरी स्टेंजा 2 है, स्टेंजा 2 देखिए, स्टेंजा 2, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। देखिए, into the moonlight whiter than snow, यहाँ कवि कहता है, इस स्टेंजा में कवि कह रहा है कि फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, मतलब ये देखिए, चंद्रमा के प्रकाश में, मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत हो रहा है। वाविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, मतलब जब वायु की लहरें चलती हैं तो फवारा फूलों की भांति इधर उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ का इस स्टेंजा में इतना कह रहा है कि देखिए, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है, हो रहा है या होता है, बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है। वाविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड फ्लो, जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो फवारा फूलों की भांति, मतलब फ्लावर लाइक, फूलों की भांति, लाइक मतलब की तरह, फूलों की भांति इधर उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है। हाँ फ्रेंड, तो इस स्टेंजा का सार इतना ही था। आइए मिलते हैं तीसरे स्टेंजा में। हाँ फ्रेंड, आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर 3। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, मतलब इनटू द स्टारलाइट, कभी कहता है इनटू द स्टारलाइट, रात को फवारा, मतलब फवारे की बात हो रही पूरी स्टेंजा में, फवारा रात को तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे अपनी गति के द्वारा पानी की फुहारे, मतलब स्प्रे मतलब पानी की बौछार, स्टार लाइट मतलब तारों का चमकना, तो यही रसिंग में रगड़ना, तो इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, कभी कहता है फवारा रात को तारों
की रोशनी में अपनी गति में पानी की बौछारें फेंकता है, अपनी गति में पानी की बौछारें फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्रि को भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है। तो यहाँ बस इस स्टेंजा का सार इतना ही है कि फ्रेंड्स, इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, कभी कहता है कि फवारा रात को तारों की रोशनी में अपनी गति से पानी की फुहारे फेंकता है, अपनी गति से पानी की फुहारे, स्प्रे पानी की फुहारे फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह अर्धरात्रि को भी खुश रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, वह दिन में भी खुश रहता है। इस पार्ट का बस सार इतना ही। आइए मिलते हैं स्टेंजा नंबर 4 में। हाँ फ्रेंड, तो आइए देखते हैं स्टेंजा 4 क्या कहता है हमारा। स्टेंजा 4 देखिए, द फाउंटेन जेम्स रसल नॉवेल का ही पढ़ा रहे हैं भाई। स्टेंजा 4 है, इवर इन मोशन, बिलिथेसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, नेवर ए वेरी। देखिए, इवर इन मोशन, फवारा, यहाँ कभी कहता है फवारा अपनी गति में, इवर इन मोशन, फवारा अपनी गति में, मतलब इसमें पूरे चैप्टर में फवारा की बात होगी सरकार। इवर इन मोशन, बिलिथेसम एंड चेरी, फवारा, इवर इन मोशन, फवारा अपनी गति में, बिलिथेसम एंड चेरी, खुश और प्रफुल्लित। मतलब देखिए, बिलिथेसम मतलब खुश होता है, इसका मतलब होगा खुश। बिलिथेसम मतलब खुश, और चेरी मीन्स प्रफुल्लित। तो फवारा अपनी गति में सदा खुश और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंब heavenward, नेवर ए weary ward, वह बिना थके हुए, सॉरी वार्ड नहीं है वेरी, वह बिना थके हुए, heavenward है, वह बिना थके हुए सदा ऊपर की ओर चढ़ता है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, हीवन मतलब स्वर्ग की ओर, मतलब स्टिल मतलब अब तक। तो वह बिना थके, वह वियरी मतलब थका हुआ, नेवर मतलब कभी नहीं, जानते हैं ऑब्वियस सी बात है। तो वह बिना थके हुए ऊपर की ओर चढ़ता है और सदा अपना कार्य करता रहता है। तो इसमें स्टेंजा 4 में कभी बस इतना ही कहता है मेरे भाई कि इवर इन मोशन, फवारा अपनी गति में प्रफुल्लित और सदा खुश रहता है। वह बिना थके हुए ऊपर की ओर चढ़ता है और सदा अपना कार्य करते रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आपको बताएं हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511050773, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।